दोस्तों, ये है Surface Pro 7 Plus और इसमें Windows 11 रन हो रहा है। इस वीडियो में मैं आपको खास करके Windows 11 के जो खास फीचर्स है उसके बारे में बताने वाला हूँ। वैसे अगर आप किसी लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी Windows 10 रन हो रहा है, तो ज़्यादा करके चांसेस हैं कि आपको जो अपडेट है Windows 11 का वो आ चुका होगा और हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों ने जो Windows अपडेट है वो कर दिया होगा। लेकिन इन केस अगर आपने Windows 10 को अपडेट नहीं किया हुआ है Windows 11 में, तो ये वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि इससे आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि Windows 11 के फ़ायदे क्या हैं और ख़ास करके ये जो Surface Pro 7 Plus पर जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से एनहांस हो सकता है। देखते रहिए। ये है Surface Pro 7 Plus और इस पर Windows 11 रन हो रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आप Windows 11 में इमीडिएटली नोटिस करने वाले हैं और वो है इसका इंटरफेस। जो स्टार्ट बटन है उसका पोजीशन चेंज हो चुका है, लेकिन जो स्टार्ट बटन है ये यूजुअली Windows 10 पर लेफ्ट हैंड साइड पर था, लेकिन अब यहाँ पर जो इंटरफेस है जैसा कि मैंने कहा कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। ये काफ़ी हद तक जो मैक का सिस्टम है उसे रिजेंबल करता है, लेकिन जो एलिमेंट्स है विंडोज़ के वो अभी भी यहाँ पर दिया हुआ है। उदाहरण के तौर पे जब मैं ये जो स्टार्ट बटन है जो कि अब सेंटर में आ चुका है, अगर मैं इसे प्रेस करूं या फिर जो कीबोर्ड पर विंडोज़ का बटन है उसे प्रेस करूं तो ये देखिए ये मुझे सब मेनू के ऑप्शंस मिलते हैं। तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, जो पोजीशन है वो चेंज हो चुका है और यहाँ पर अगर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर जो पिन्ड एप्लीकेशंस है वो आपको दिखने वाले हैं। अगर आपको ऑल ऐप्स चाहिए तो यहाँ पर आप इसे बड़ी आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। तो यूजेबिलिटी के हिसाब से ये जो सिस्टम है, नया इंटरफेस जो है ये काफ़ी बढ़िया है और आप इमीडिएटली आपका जो फेवरेट एप्लीकेशन है उसे एक्सेस कर पाएंगे। और अगर आप कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो डिज़ाइन है एज वेल एज जो इंटरफेस है वो चेंज हो चुका है और ख़ास करके जो आइकॉनिक स्टार्ट बटन है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है और मुझे लगता है कि ये एक परफेक्ट पोजीशन है। वैसे Windows 11 में एक और यूनिक चीज़ आने वाली है और वो है एंड्रॉयड ऐप इंटीग्रेशन, जिससे आप एंड्रॉयड के जो एप्लीकेशंस हैं आप आसानी से विंडोज़ पीसी पर, खास करके Windows 11 पर एक्सेस कर पाएंगे। आजकल ज़्यादा करके लोग मल्टीपल डेस्कटॉप्स या फिर मल्टीपल मॉनिटर्स यूज़ करते हैं, तो Windows 11 पर ये जो ट्रांजिशन है इसे काफ़ी आसान बनाया गया है। ये देखिए इस प्रकार से। तो ये है मेरा डेस्कटॉप 2 और ये है डेस्कटॉप 3 और ये है डेस्कटॉप 1। तो मैं जितने भी डेस्कटॉप्स हैं यहाँ पर मैं अलग अलग एप्लीकेशंस रन कर सकता हूँ और इमीडिएटली स्विच कर सकता हूँ। और ये जो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन दिया हुआ है ये जो काम है इसे बहुत ही आसान बना देता है और आप तुरंत ही स्पेसिफिक डेस्कटॉप में मूव कर सकते हैं। वैसे अगर आप मल्टीपल मॉनिटर्स का उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप आसानी से मूव कर पाएंगे। Windows 11 पर आप आसानी से जो विजेट्स है उन्हें एक्सेस कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है और आप इसे अच्छी तरीके से पर्सनलाइज भी कर सकते हैं आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। अगर आप इस प्रकार के डिवाइस यूज़ कर रहे हैं जो कि टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ में आता है और जिसमें पेन सपोर्ट भी है, Windows 11 पर आपको एनहांस्ड एक्सपीरियंस मिलने वाला है। जो टच रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया हुआ है, वॉइस को भी एनहांस किया हुआ है और जो पेन सपोर्ट है इसे भी काफ़ी हद तक एनहांस किया हुआ है। वॉइस टाइपिंग सपोर्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो बेसिकली आप डिक्टेट कर सकते हैं और जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली आपका जो वॉइस है इसे एनालाइज करेगा और उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करने वाला है और ये थ्रू आउट द सिस्टम काम करने वाला है। मतलब कि किसी भी एप्लीकेशन में आप वॉइस टाइपिंग कर पाएंगे। अगर आप एक पावरफुल सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं तो यस, इस पर आप गेम्स भी खेल पाएंगे और जो गेमिंग परफॉर्मेंस है इसे भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया गया है। वैसे अगर आप Windows 10 यूज़ कर रहे हैं और अगर आपने अपडेट किया हुआ है Windows 11 तो डेफिनेटली आपको जो परफॉर्मेंस है थ्रू आउट द सिस्टम, चाहे वो नॉर्मल यूसेज का हो या फिर गेमिंग हो, वहाँ पर आपको डेफिनेटली दिखने वाला है। आजकल ज़्यादा करके जो मीटिंग्स है ये ऑनलाइन हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है इसके लिए यहाँ पर आइकन दिया हुआ है। आप डायरेक्टली इसे एक्सेस कर पाएंगे। ये जो Surface Pro 7 Plus है ये अलग ही प्रकार का सिस्टम है, खास करके बिज़नेस यूज़ के लिए बनाया हुआ है। आप इसे ईज़िली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कि ये देखिए ये जो भाग है इसे मैं निकाल सकता हूँ और इसे एज अ टैबलेट की तरह यूज़ कर सकता हूँ। साथ में ये स्पेशल पेन भी मिला हुआ है जो कि वाकई में एक पेन की तरह है और इससे आपका जो काम है बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा, खास करके बिज़नेस यूज़ के लिए बहुत ही बढ़िया है। आप इसे एज अ टैबलेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फुल फंक्शनैलिटी, विंडोज़ का जो फुल फंक्शनैलिटी है वो आपको इस पर मिलता है। मतलब कह सकते हैं कि ये एक पावरफुल लैपटॉप है जिसे आप कहीं पर भी आसानी से ले जा सकते हैं और फ़िलहाल मैं इसे एज अ टैबलेट मोड में यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो
ये जो पीछे का जो भाग है इसे आप इस प्रकार से एक्सटेंड कर सकते हैं। एक तरह से स्टैंड की तरह भी काम में आता है। आप अगर चाहें तो जो कीबोर्ड है इसे साइड में रख सकते हैं और ये जो सिस्टम है इसे इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी ये काफ़ी बढ़िया है। अगर आप प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी बढ़िया है। और ख़ास करके अगर आपका कोई ऐसा बिज़नेस है जहाँ पर आप ज़्यादा इनपुट नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी बढ़िया है। इन केस अगर आपको इनपुट करना है तो ये डिटैचेबल कीबोर्ड भी इसके साथ में आता है और ये बड़ी आसानी से इसके साथ में ये देखिए अटैच हो जाता है। तो आपको एक तरह से जो फुल फ्लेज्ड लैपटॉप है वो फॉर्म फैक्टर भी इसमें मिलता है। तो पोर्टेबिलिटी के हिसाब से भी काफ़ी बढ़िया है। और विंडोज़ 11 से लुक एंड फील तो चेंज होता है लेकिन जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी बढ़िया हो जाता है। मुझे तो खास करके इसका जो इंटरफेस है ये काफ़ी पसंद आया। मतलब कि सिंपल है और काफ़ी एलिगेंट लगता है और जो आइकन्स है उसमें भी अच्छा स्पेस दिया हुआ है। अगर आपको याद होगा जो विंडोज़ का पुराना सिस्टम था विंडोज़ 10, जहाँ पर जो स्टार्ट बटन है वो लेफ्ट हैंड साइड में था। अगर आपको किसी प्रोग्राम में जाना है तो लाइक स्टार्ट बटन प्रेस कीजिए, फिर प्रोग्राम में जाइए, फिर वहाँ पर जो प्रोग्राम है उसे सर्च कीजिए। तो वैसा झंझट यहाँ पर नहीं है। आप बड़ी आसानी से जो भी प्रोग्राम है उसे एक्सेस कर पाएंगे। तो यूसेबिलिटी की अगर बात करें तो विंडोज़ 11 पर काफ़ी हद तक आपको वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। वैसे अगर आपको इस सरफेस प्रो 7 प्लस के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसका जो प्राइसिंग है वो भी मैंने दिया हुआ है। और जहाँ तक विंडोज़ 11 का सवाल है, अगर आप कोई विंडोज़ पीसी या फिर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो शायद वहाँ पर आपको अपडेट आ चुका होगा। तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा कि आप विंडोज़ 11 के लिए जाइए। और अगर आप कोई नया लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हैं तो मेक सेंस कि आप जो नया लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है उसके लिए जाइए। ज़्यादा करके जो नए लैपटॉप्स है उसमें आपको विंडोज़ 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलने वाला है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और देखते रहिए।